हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से आए हैं, यानी एक्सरसाइज जो है आपका 1.4 लेकर के। तो आज हम लोग जो है क्या करेंगे, यानी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों को आज हम लोग एक साथ देखेंगे। एक साथ इसलिए देखेंगे कि एक नंबर का जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को दूसरा नंबर में भी क्या किया है, दिया गया है। ठीक है, और उसी का क्या करना है, ये करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है, आपको दिखाना है। आपका एक नंबर में है 13/131। हाँ देखो, तो इसमें क्या है, एक लंबी, यानी क्या करना है, इसमें बिना विभाजन किए आपको बताना है कि ये संख्या जो है आपका क्या है, कि दशमलव प्रसार जो है शांत है या अशांत आवृत्ति है। और 2 नंबर में दिया है, यानी इसी को लेकर के, यानी कौन सा 31/3125, सॉरी 13/3125 को ही क्या करना है। अगर एक नंबर में जो संख्या आपका शांत है उसी को 2 नंबर में दिया है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखे जो क्या है, शांत है। यानी यहां पर आपको शांत और अशांत आवृत्ति निकालना है, और इसमें एक नंबर में आपका जो है शांत और अशांत आवृत्ति है, उसी का क्या निकालना है आपको, दशमलव प्रसार भी निकालना है, यानी 2 नंबर में। ठीक है, तो क्या करते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। तो एक नंबर में दिया हुआ है आपका, एक नंबर में दिया हुआ है, यानी एक नंबर में दिया हुआ है कितना, 13/3125, 13/3125 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहां पर 13/3125 जो है क्या है, कि ये आपका शांत आवृत्ति है या अशांत आवृत्ति है। तो इसका जो है एक सीधा साधा सा नियम है। आप क्या कीजिए, इसका जो हर है, हर में कितना है, 31/25 है हर। इसका क्या कीजिए आप, आवाज गुणनखंड निकाल लीजिए। ठीक है, इसका क्या कर लीजिए, गुणनखंड निकाल लीजिए। अब अगर इसका गुणनखंड निकालिएगा तो कितना आएगा, 31/25 का, यानी 5 से चलेगा, 6×5 = 30, 1 बचेगा 12, 5 दूनी 10 और 5×5 = 25। फिर कितना आया, 5, 625। फिर आप इसका क्या कीजिए, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5×5 = 25। फिर क्या होगा, 5 से फिर चलेगा, 5 दूनी 10, 5×5 = 25। फिर क्या होगा, 5 से कटेगा और 5 हो जाएगा। ठीक है, साइड में इसको निकाल सकते हैं आप, आवाज गुणनखंड। यानी कि आपका जो है 31/25 का जो है आवाज गुणनखंड कितना निकला, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी 5 जो है आपका कितना बार निकला, 5 बार निकला। ठीक है, यानी 31/25 का जो है आपका आवाज गुणनखंड कितना हो जाएगा, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो देखो कि अब जो है ये जो है इसका 31/25 का हम लोग क्या कर लिए, गुणनखंड निकाल लिए। गुणनखंड में क्या आया, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 आया। अब एक चीज देख लो, कोई भी संख्या जो है शांत होने का क्या है, कि शांत होगा तब शांत होगा उसमें जो है, उसके जो है गुणनखंड में केवल 5, यानी क्या आना चाहिए, केवल 5 होना चाहिए, केवल 5, या फिर केवल 2 होना चाहिए। केवल क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, या फिर क्या हो कि 2 और 5 दोनों हो उसके गुणनखंड में। ठीक है, तब वो संख्या जो है क्या होगा, आपका शांत होगा। यानी क्या होना है, शांत होने के लिए केवल 5 हो, या केवल 2 हो, या 2 और 5, यानी 2 और 5 भी अगर साथ में आता है तो वो संख्या क्या होता है, आपका आवाज गुणनखंड जो है क्या हो जाएगा आपका, सॉरी आवाज गुणनखंड नहीं, यानी इसके जो है गुणनखंड में अगर क्या है, केवल 5 आए, या फिर केवल 2 आए, या फिर केवल 2 और 5 आता है, तो वो क्या होता है, आपका शांत होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि अब यहां पर देख रहे हैं हम लोग कि यहां जो देख रहे हैं कि यहां जो है, यानी 31/25 में केवल 5, केवल 5 क्या है, इसका आवाज गुणनखंड है या गुणनखंड है, केवल 5 गुणनखंड है। तो जब इसका जो है गुणनखंड में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो ये जो आपका दिया हुआ है
इसलिए जो है आपका क्या हो जाएगा 13/31 25 जो है आपका क्या हो जाएगा शांत आवृत्ति हो, शांत आवृत्ति होगा, समझे, शांत आवृत्ति होगा। ठीक, एक नंबर का हमको पता चल गया कि एक नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, शांत आवृत्ति है। अब इसी को कहता है दूसरा नंबर में कि ये जो आपका जो 31 बटे यानी कोई भी संख्या हो सकता है, इसमें बहुत सारे हैं, तो इसमें से जो आपका शांत है उसका क्या निकालना है, दशमलव प्रसार निकालना है। तो चलो हम लोग इसका जो है दशमलव प्रसार निकालते हैं। अभी देखते हैं यहाँ पर कि 2 नंबर का एक नंबर जो है आपका दिया हुआ है कितना, 13/31 25। हाँ, तो 2 नंबर में तो देखो 13/31 जो है इसका क्या निकालना है, दशमलव प्रसार निकालना है। क्या निकालना है, दशमलव प्रसार निकालना है। तो देखो यहाँ पर तो 13/31 25 का हम लोग जो है आवाज गुणनखंड निकाला अभी। 31 25 का आवाज गुणनखंड कितना हो जाएगा, यानी 5 गुना 5 गुना 5, यानी 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 13 बटे क्या हो जाएगा, यानी 5 पर पावर कितना है, यानी 5 बार मल्टीपल में है, गुना में है 5 बार, तो 5 पर 5 पावर हो जाएगा, यानी 5 पर पावर 5 हो जाएगा। अब देखो अगर क्या करेंगे, इसके मल्टीपल में अगर हम लोग क्या करते हैं, 2 पर पावर 5 करते हैं, कितना करेंगे 2 पर पावर 5, तो 2 पर पावर 5 करेंगे तो 5 और 2 भी आ जाएगा। अब इसी 2 को क्या करेंगे, ऊपर में गुना करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा मेरा समान हो जाएगा, यानी अंश और हर दोनों क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। अब समान हो जाएगा तो अब देखो यहाँ पर कि 13 इंटू यानी 2 पर पावर 5 का वैल्यू कितना होगा, यानी 2 पर पावर 5 मतलब 2 जो है वो कितना बार 5 बार गुना में है, 2 जो है कितना बार 5 बार गुना में है, तो गुना में है तो गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी क्या हो जाएगा आपका 32, यानी आपका क्या हो जाएगा 32 बटे 32 हो जाएगा बटे। अब देखो ये इसका जो घात है, घात क्या है समान है और आधार आपका समान नहीं है, तो आधार को क्या करो गुना कर दो, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, यानी 5 दूनी 10, 10 पर पावर कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। और देखो 13 को आप क्या करना है 32 से मल्टीपल करना है, तो 13 को 32 से मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2 और 13 तिया 39, 39 और 2 जो है कितना हो जाएगा 41, 41 का 1 हासिल 4 हो जाएगा और 10 पर पावर कितना है आपका 5। अब देखो ये 10 पर पावर जो 5 है, तो ये क्या करो इसके दाहिने साइड से 5 तक जो है अब क्या करो कि इसके 5 बार तक यानी 5 डिजिट तक क्या कर दो पॉइंट दे दो, यानी क्या हो जाएगा 6 1 4, आपके पास 3 ही डिजिट है तो 5 डिजिट बनाने के लिए क्या करेंगे 0 0 दे करके क्या करेंगे यहाँ पॉइंट देंगे, यानी आपका जो है दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा 0.00416, यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब देखो यहाँ पर एक नंबर का सवाल में क्या कर रहा था कि ये एक शांत है, तो हाँ ये एक शांत आवृत्ति है। अगर शांत आवृत्ति है एक नंबर में, तो दूसरा नंबर में कहता है कि जो शांत आवृत्ति है उसको क्या निकालो दशमलव प्रसार निकालो, तो दशमलव प्रसार हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी का जो है अब क्या करते हैं 2 नंबर देखते हैं, एक नंबर का 2 नंबर देखते हैं। एक नंबर का 2 नंबर में दिया हुआ है कि 17/8, 17/8। अब देखो यहाँ पर 17/8 जो है दिया हुआ है, तो 8 का हम लोग क्या निकालेंगे 8 का गुणनखंड निकालेंगे, 8 का गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 गुना 2 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखोगे कि 8 के 8 में जो है 8 में जो है आपका जो है क्या है केवल जो है क्या आ रहा है 8 में केवल आपका किसका गुणनखंड कितना आ रहा है 2 ही आ रहा है, केवल 2 ही गुणनखंड आ रहा है, 2 ही गुणनखंड है, यानी 8 में जो है आपका क्या है 2 ही गुणनखंड है, तो 2 ही गुणनखंड है तो ये संख्या क्या होगा, यानी आपका जो है इसलिए जो है आपका क्या होगा कि 17/8 जो है ये आपका क्या हो जाएगा शांत आवृत्ति हो जाएगा, क्या हो जाएगा शांत आवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, अभी बताए हम कि केवल जो है क्या आना चाहिए 2 या फिर केवल 5 हो या फिर 2 और 5 हो, तो वो संख्या जो है क्या होता है आपका
क्या हो जाएगा आपका 2 और 5 हो, तो वो जो है आपका संख्या जो है क्या होता है, शांत आवृत्ति होता है। तो इसमें भी देखो तो केवल क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 17/8 जो है शांत आवृत्ति हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो एक नंबर में ये क्या हो गया, शांत हो गया। तो अब इसका जो है दूसरा नंबर में भी यही करा है कि जब जो शांत आवृत्ति है तो इसका क्या करना है, दशमलव प्रसार निकालना है। तो ये आप लोग उतार लिए होंगे। तो देखो दूसरा नंबर देखते हैं, इसी का 2 नंबर का 2 नंबर देखते हैं हम लोग। 2 नंबर का 2 नंबर में दिया हुआ है यानी 17/2 नंबर 17/8 17/8। अब अगर हम लोग क्या करेंगे, 17/8 में 8 का जो गुणनखंड निकाले, 8 का गुणनखंड कितना निकला आपका, 8 का गुणनखंड निकला 2 गुना 2 गुना 2, ये सब मिटा दो। 8 का गुणनखंड में क्या निकला, 2 गुना 2 गुना 2 निकला। तो इसका 8 का हम गुणनखंड लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 लिखेंगे। ठीक है, यानी कि हो जाएगा आपका 17 अब हम लिख सकते हैं 2 पर 2 कितने बार गुना में है, 3 बार, तो 2 पर पावर 3 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको समान करने के लिए यानी क्या करेंगे, इसको 5 से गुना करेंगे, यानी 5 पर पावर 3 से। तो यहां जब 5 पर पावर 3 से गुना किए तो ऊपर में भी तो हमको 5 पर पावर 3 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि हर और अंश जो है दोनों क्या हो जाएगा, उससे समान हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 17 गुना 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है 5, यानी 5 गुना 5 गुना 5, यानी कितना बार है, 3 बार है। अब इसको जब गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 5 25, 25 5 125, यानी 125 जो आपका इसका वैल्यू हो जाएगा। और नीचे में देखो, नीचे में 5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और पावर कितना है 3, यानी 10 पर पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरह आगे देख लेते हैं, 17 को क्या करो 125 से गुना करो, 17 को जब 125 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 17 5 पर में कितना है 10 पर पावर 3। अब देखो 10 पर पावर 3 आया, तो यानी दाहिने साइड से 3 डिजिट के बाद यानी 3 अंक के बाद क्या कर दो, पॉइंट दे दो, यानी दाहिने साइड से 5 2 1 3 डिजिट हो गया, पॉइंट दे दो 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इसी का आप जो है तीसरा नंबर देखते हैं। हाँ, तो तीसरा नंबर देखते हैं, यानी 1 नंबर का 3 नंबर देखते हैं हम लोग। 1 नंबर का 3 नंबर में दिया है कि 64/455, 64/455। अब क्या करेंगे, 455 का जो है हम लोग क्या निकाल लेते हैं, आवाज गुणनखंड निकाल लेते हैं, यानी 455 का आवाज गुणनखंड निकालेंगे, यानी 455 का कितना से चलेगा, यानी 5 है लास्ट में तो 5 से, 8 5 40, 5 बचा, सॉरी 9 5 45, 9 से चलेगा, 9 5 45 और कितना बचा 1, 5 एकम 5, उसके बाद कितना से चलेगा 13 7 से, 7 एकम 7 और 7 21। ठीक है, अब इसका जो गुणनखंड निकला कितना निकला, 5 गुना 7 गुना 13। ठीक है, 5 गुना 7 गुना 13 निकला। अब यहां पर देख रहे हैं कि यहां तो 5 तो आया है, 5 तो है, लेकिन 5 के अतिरिक्त जो है इसके गुणनखंड में क्या है, 7 भी है और 13 भी है। तो क्या ये शांत होगा या अशांत होगा, तो यहां पर देख लें कि 455 में 5 के अतिरिक्त 5 के अतिरिक्त 5 के, इसको मिटा देते हैं, 5 के अतिरिक्त 7 और 13 इसका आवाज गुणनखंड है। आवाज गुणनखंड है। ठीक है, अब यहां देखो कि 5 के अतिरिक्त क्या है, 7 और 13 भी है, तो ये तो 2 और 5 का तो नहीं है, या फिर केवल क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, या तो फिर केवल 2 ही आना चाहिए, तो या फिर क्या आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए। लेकिन इसके 5 2 या फिर 2 और 5 के अतिरिक्त जो है यहाँ क्या आ रहा है, 7 और 7 और 13 आ रहा है, तो क्या ये शांत होगा, ये शांत नहीं होगा। इसलिए लिखेंगे कि 64/455 जो है क्या है, अशांत आवृत्ति है। क्या हो जाएगा आपका, अशांत आवृत्ति होगा। क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, अब इसका 2 नंबर में देखो,
2 नंबर में क्वेश्चन क्या था, तो जो आपका शांत है उसी का दशमलव प्रसार निकालना है। लेकिन यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं कि 3 नंबर का यानी 64/455 जो है ये तो आपका अशांत आवृत्ति निकल गया। जब ये अशांत आवृत्ति निकल गया तो इसका जो है दशमलव प्रसार आपको नहीं निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, दशमलव प्रसार नहीं निकालेंगे। यहीं तक इसका क्या हो जाएगा, 3 नंबर लिखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं इसका 4 नंबर। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि 15/1600, 15 बटे कितना, 1600। तो 15 बटे जब 1600 है तो क्या करेंगे, 1600 का जो है यानी उसके हर का क्या निकालेंगे, आवाज गुणनखंड निकालेंगे। हर का जब आवाज गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1600, 1600 का आवाज गुणनखंड निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 से चलेगा यानी 8, 800 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा आपका। फिर 2 से कितना, 200 हो जाएगा आपका। फिर 2 से चलाएंगे कितना आएगा, 100 हो जाएगा आपका। फिर 2 से चलाएंगे तो कितना आ जाएगा, 50 हो जाएगा। फिर 2 से चलाएंगे तो कितना, 25 हो जाएगा। फिर 2 से चलाएंगे, 2 से तो नहीं चलेगा, अब 5 से चलेगा, 5 पंचे 25 हो जाएगा। अब देख रहे हैं हम लोग कि 1600 का जो आवाज गुणनखंड है वो क्या क्या है, यानी 2 गुना 2 गुना 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6 बार है। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। ठीक है, अब देखो इसमें कि इसके जो 1600 के जो आवाज गुणनखंड में है, यानी 1600 के आवाज गुणनखंड में क्या आ रहा है आपका, यानी लिखेंगे कि 1600 के आवाज गुणनखंड में, 1600 के आवाज गुणनखंड में 2 और 5 है। यानी इसके आवाज गुणनखंड में क्या है कि 1600 के जो आवाज गुणनखंड के तो कितना आया, 2 और 5 आया। जब 2 और 5 आता है तो हम लोग जानते हैं कि वो संख्या क्या होती है, अशांत होती है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः इसलिए 15/1600, 15/1600 शांत आवृत्ति है। क्या है, शांत आवृत्ति है, शांत आवृत्ति है। ठीक, अब देखो कि 1 नंबर में जो है यानी 1 नंबर का 4 नंबर जो है आपका क्या निकल गया, शांत आवृत्ति निकल गया। जब 1 नंबर का 4 नंबर आपका शांत आवृत्ति निकल गया तो इसका क्या निकालना है, दशमलव प्रसार भी निकालना है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या निकालना है, दशमलव प्रसार निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका दशमलव प्रसार निकाल लेते हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब इसका क्या करना है, जब ये शांत होगा तो इसका क्या निकालना है, दशमलव प्रसार निकालें, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर देख लेते हैं हम लोग, इसका क्या निकाल लेते हैं, दशमलव प्रसार निकाल लेते हैं। यानी कितना है, 15/1600, 15/1600 बराबर यानी 15/1600 का कितना क्या निकाला, आवाज गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 निकाले। यानी 2 कितना बार आया आपका, 6 बार। यानी लिख लेंगे हम लोग 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और कितना, गुना 5 आ गया। इसी को हम लोग और एक बार लिख लेंगे इसको पावर में, तो 15 बटे कितना आ जाएगा, 2 पर पावर 6, यानी 2 पर पावर क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 कितना बार है, यानी 5 पर पावर 2। अब यहां पर देख रहे हैं कि 5 जो है 6 बार, यानी कितना से गुना करेंगे कि, यानी 5 में कितना से गुना करेंगे, तो 5 में जो है आप क्या, यानी 3, अगर 5 की पावर में 3 गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 के पावर में क्या करते हैं, 3 गुना करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 के पावर में 3 नहीं बल्कि 4 गुना करना पड़ेगा। कितना, 4 से गुना करना पड़ेगा। यानी यहाँ अगर 4 से गुना करते हैं तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका, समान हो जाएगा, यानी पावर जुट जाएगा। ठीक है, पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। चलो देखते हैं आगे, यानी कितना हो जाएगा, 15 गुना 5 पर पावर 4 बटे 2 पर पावर 6 इंटू, यानी हम लोग जानते हैं कि गुना में पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो गुना में पावर क्या हो जाएगा, 5 पर पावर, इसमें भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 गुना
5 पर पावर 4, यानी 5 कितना बार गुना में है, 4 बार। 5 कितना बार, 4 बार गुना में है, तो 5 5 25, 25 5 से 125, 125 5 से कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। यानी 15 गुना कितना हो जाएगा, यानी 5 पर पावर 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 625 हो जाएगा। बटे अब यहाँ जो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10 पर पावर कितना होगा, 6 हो जाएगा, यानी 10 पर पावर 6 हो जाएगा। अब क्या करो, 15 गुना 625 है, तो 15 गुना 625 करेंगे तो कितना होगा, 15 गुना 625 करो तो 93 हो गया, बटे 10 पर पावर 6 हो जाएगा। अब देखो इसको क्या करना है, 10 पर पावर 6 है, तो 6 के डिजिट के बाद जो है आपको क्या देना है, दशमलव देना है, यानी 5 7 3 9, यानी 4 डिजिट हुआ। अब 6 डिजिट बनाने के लिए क्या करेंगे, जीरो देंगे 5 डिजिट, एक और जीरो देंगे 5 डिजिट, पॉइंट देंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी इसका जो है दशमलव प्रसार क्या होगा, 0.00937 इसका क्या होगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 29/343, 29/343। अब इसमें भी क्या करेंगे, 343 का आवाज गुणनखंड निकालेंगे। 343 का आवाज गुणनखंड निकालेंगे तो कितना होगा, 343 का जो है ये कितना से 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 28 34 में से 28 चला गया, 6 6 और 3 63, 7 नवा 63, फिर कितना से 7 से 7 7 49 हो जाएगा। यानी इसका आवाज गुणनखंड में कितना आया, 7 गुना 7 गुना 7 आया। तो देखोगे लिखेंगे कि 343 में 2 और 5 इसका 2 और 5 इसका आवाज गुणनखंड नहीं है, आवाज गुणनखंड नहीं है, इसलिए यानी 29/343 क्या हो जाएगा, आपका अशांत आवृत्ति होगा, अशांत आवृत्ति, आसान क्या है, आवृत्ति होगा। देखो इसमें भी क्या है कि 2 और 5 क्या है, इसका आवाज गुणनखंड में है। जब आवाज गुणनखंड में 2 और 5, 2 भी नहीं है 5 भी नहीं है और 2 और 5 दोनों भी नहीं है, तो जब नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, आपका आशांत आवृत्ति हो जाएगा। और 2 नंबर में जो है आपका, 2 नंबर में जो है इसका आशांत आवृत्ति का क्या है, दशमलव प्रसार नहीं निकालने बोला, तो इसका 2 नंबर का हम लोग क्या करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का क्या करेंगे, दशमलव प्रसार जो इसका नहीं निकालेंगे, जिसमें जो शांत है सिर्फ उसी का निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है 23 पर पावर 23/2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2। ठीक है, देखो इसका आवाज गुणनखंड किया हुआ है, यानी आवाज गुणनखंड में क्या आ रहा है, 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, तो क्या ये शांत होगा, क्या अशांत होगा, तो शांत आवृत्ति होगा। तो लिखेंगे यहाँ कि 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2 में 2 और 5 2 और 5 इसके आवाज गुणनखंड है, आवाज गुणनखंड है, इसलिए 23/2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2 क्या हो जाएगा, आपका शांत आवृत्ति हो जाएगा, शांत आवृत्ति है। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें दिया ही है 23/2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2 दिया हुआ, तो 2 और 5 दोनों है इसके आवाज गुणनखंड में। जब इसके आवाज गुणनखंड में 2 और 5 है तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या है, जब ये शांत हो गया, अब इसका क्या लिखना है, यानी 2 नंबर में आपका जो है क्या निकालना है, दशमलव प्रसार निकालना है।
तो इसका 10% निकाल लेते हैं, यानी कितना नंबर, 6 नंबर। 6 नंबर में यानी कितना है आपका 23/2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कि यहाँ क्या है, 2 पर पावर 3 है और यहाँ 5 पर पावर 2 है, यानी 1 5 इसमें कमी है, तो क्या करेंगे 1 5 ऊपर नीचे दोनों का क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, यानी 23 बटे क्या हो जाएगा 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर भी क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, लेकिन यहाँ 2 था तो 1 5 को क्या करेंगे ऊपर में गुना कर देंगे, 1 5 क्या करेंगे ऊपर में गुना करेंगे, जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15 का 5, यहाँ क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 पर पावर 3 हो जाएगा। अब देखो 3 के बाद क्या करना है, पॉइंट देना है, 5 पहला डिजिट हुआ, 1 दूसरा, दूसरा 1, ठीक है 2 3 हो गया, यानी 3 है तो 3 के बाद यहाँ क्या हो जाएगा पॉइंट हो जाएगा, यानी आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा 0.115। ठीक है, ये आपका क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, तो बच्चों इसी तरह